ऊपर जाएगी अच्छा इन्हें फेंक देगा इन्हें फेंक देगा आगे जाना हिमाचल यमुना गंगा उच्चल है उत्तरंगा अब शुभ नाम जागे अब शुभ आशीष मांगे राय जय गंगा जन गण मंगल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाज सेवी चतर सिंह रछोया ने वरिष्ठ नागरिकों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 15 अगस्त उन सभी महान वीरों को स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी अवसर है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि जो इस समाज को चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक लाके खड़ा किया, मैं उनको सिर झुकाकर नमन करता हूँ उनके चरणों में कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। आदरणीय हमारे प्रधान साहब शुक्रवाल जी, कोषाध्यक्ष जी और पूरे टीम को मैं सर झुकाकर नमन करता हूँ। और मैं अधिक बातें ना करते हुए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो। हमारे आत्माराम लक्ष्य जी ने शिवदासपुरा में जन्म लिया और 7-8 साल की वर्ष की उम्र में दिल्ली में आ गए और हमारे जो आज संसार में नहीं है गंभीर हो गए हमारे लोग, महापुरुष लोग, उन्होंने उनको सम्मान दिया और इतना सम्मान दिया कि 1944 के अंदर एक बड़ा दौसा के अंदर सम्मेलन कराया, रेगल समाज को जागरूक करने का काम किया और अखिल भारतीय रेगल महासभा की जो स्थापना की वो आत्माराम साहब ने की, लक्ष्य साहब ने की। उनकी जन्म जयंती शिवदासपुरा में 21 तारीख को मनाई जाएगी। मैं उसके लिए भी आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। उनकी ओर से भी, क्योंकि उन्होंने हमें ऑर्गेनाइज किया इस काम के लिए उस अधिकार से, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला जो अखिल भारतीय रेगल महासभा का चुनाव होगा, हमारे नार्वे के लोग, जयपुर के लोग, पंजाब के लोग, मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूं। मैं नीम के थाने में बागुली गांव का परशुराम का जन्मा हुआ रछोया का बेटा हूँ, हुक्मानंद जी का पोता हूँ। और नार्वे में हम आए तो गरीबी के कारण आए, मजबूरी में आए और कमा के। एक मेरा छोटा भाई है रोहतास रछोया, 50 नंबर गली में मौर्याओं के गया। एक मेरा भाई है नंद किशोर रछोया, 4 भाई है, वो जवालापुरी में बंदरवाल परिवार में गया। और जो सबसे छोटा ज्योति रछोया, आपने नाम सुना होगा, वो घाट गेट के उनके मजबूरी में पंजाब में गए थे, अमृतसर में, वहां से हम शादी करके लाए। तो यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारा जो सामाजिक दायरा वाला, हमने समाज में ही अपने ब्याह शादी किए। और अगर 2 निगम पार्षद आपकी बेटियां भोले बनी तो वो रेगल समाज की वजह से बनी। मैं पूरे रेगल समाज का हिंदू आधारी हूँ, और अगर मैं अपने खून को भी हवाले करूं तो मैं नहीं कर सकता जो शरीर में जिससे हम चलते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला पंजाब से, और बता दूं मैं तो जो जगरवाल में गया नवलगढ़ के, मेरे ससुराल वाले हिसार चले गए थे मेरे बाप को, तो मैं हिसार से ब्याह के लाया। यानी कि राजस्थान में हमारी बेटी, हमारी बहू
समाज की बेटी जंगलवालों में नवलगढ़ की हिसार में हरियाणा खान गेट की मुजरियों की बेटी पंजाब से जाके लाए, यानी कि 4-5 राज्यों से तो हमारा मतलब खून का रिश्ता है, या तो हम उनसे या वो हमारे से, और पूरी समाज से आप आपस में अपना ताना बाना है। हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं। जो मैंने गोत बताए उन गोतों में हमने बेटियां भी दी हमारे परिवार की, मेरे दादा की परिवार होते हैं, मेरे नाना की हो, ये 2 परिवार तो होते हैं ना जी, नाना और दादा का। तो आपस में बहुत सारे अगर गोत निकालेंगे 4 गोत तो बहुत सारे रिश्तेदार मिल रहे। तो उन रिश्तेदारों ने भी कहा कि चतर सिंह तेरे तो बेटे बेटी हुए नहीं, लेकिन समाज के बेटे बेटे को तुम मानते हो, तुमने रेगर चौपाल बनवाई नागपुर में, सावड़ा में रेगर चौपाल तो 4 मंजिल बनवाई, मैंने कभी 1 रुपया किसी मांगा नहीं, 1 रुपया मैंने मांगा नहीं सरकार, और 4 मंजिल रेगर चौपाल है। मैं कई बार कहता हूँ जब समाज में बैठा हूँ, आदरणीय मेरे सांसद मेरे समाज के, मुझे गर्व है कि दिल्ली का अगर कोई सांसद है तो मेरे समाज का, दलित समाज का, रेगर समाज का गर्व की बात। और मैं भाई साहब से कहता हूँ, भाई साहब 1 महीने 2 महीने मुझे स्कीम दे दो, सुल्तानपुरी मोहम्मद सब जगह चौपाल करवा दो, नाम आपका हो गया। एक काम की तो बात है, आपके पास टाइम दीजिए बड़े भाइयों, आपको देश चलाना है, राज्य चलाना है, तो थोड़ा बहुत काम मुझे भी करवा के देख लो, आप गलत तो नहीं है जी। तो समाज के लोगों ने बोला, मैं जयपुर में भी जाके आया, आत्माराम दर्शी जी जिन्होंने महासभा की स्थापना की, मैं उनके जन्म स्थान पे, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो आज मैं अपनी समाज के वरिष्ठ जहां जन्मा, मुझे दिल्ली का बताते हैं लोग, जबकि हमारी रिश्तेदारी तो सब जगह परिवार है। तो मैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं चुनाव का विचार करूं, और आप लोग जो 125 से अधिक मेंबर है, 10,000 20,000 मेंबर है, ये 125 लोग ही होते अगर चुनाव जिताना चाहेंगे तो सबके रिश्तेदार होगा। और एक मैं अनुमति चाहता हूँ वरिष्ठ नागरिक केंद्र से कि एक दिन जैसे RSS के अंदर भोजन प्रणाली होती है, अपने बड़ों को भोजन करने की, आदरणीय प्रधान जी कहा है मेरी आवाज संदेश साहब, मैं एक दिन मेरी अपने महापुरुषों को भोजन कराने की अनुमति, उनके चरण स्पर्श करने की, ये मेरा अधिकार है, और ये मेरे महापुरुष भी है। आने वाले टाइम में हमारे पुत्र भी होंगे, मेरे दादा परदादा के पुत्र होंगे, मैं भी एक दिन पुत्र बनूंगा, ये सुनिश्चित बात है। तो प्रधान साहब पूरी करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले टाइम में मुझे आशीर्वाद दे कि मेरे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आपके चरणों में मैं झोली भराकर भीख मांगता हूँ, और समाज के नाम को आगे बढ़ाऊंगा, इसका संकल्प करता हूँ। 99 के अंदर भी रेलवे की बात, हमारा 99 विधानसभा का नाम है 99 जाट, लेकिन हमने रेलवे चौपाल बना के मुल्का में ये बड़ी बात की है। और जब आपका आशीर्वाद होगा तो मैं संकल्प के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, बिहार में भी रेलवे की चर्चा होगी अगर आपने आशीर्वाद देके मुझे अध्यक्ष बनाने का सौभाग्य दिया। और आप लोग महसूस करते हो कि और बहुत सारे समाज में निगम पार्षद बने, मैं तो डायरेक्ट बना भी नहीं, आपकी भव्य बेटियां बनी, लेकिन हमने समाज को आगे बढ़ा के आशीर्वाद लेके, तो हमने जो है इतनी सी बात कही, इस तरह में साधुवाद। और अगर मुझे कभी मौका मिला तो ये चदरें जो लगी हुई है, ये जो दीवार लोहे की है, ये सरकार के पैसों से बनवाने का काम करूंगा अगर आप मुझे अवकाश देंगे, और ऐसा बनवाऊंगा कि सरकार के पैसे से जो बन सकती है नक्शा होगा, उसमें लैट्रिन बाथरूम होगी, आराम करने का बेडरूम भी होगा। ये मेरा संकल्प है, विश्वास कि बड़े लोग घर से आए चले, बुजुर्ग गए, तो उनके लिए थोड़ा सा रेस्ट भी होना चाहिए। और मैं अधिक बोलना नहीं चाहता, मेरे विवेक दिमाग लड़ाई करने की सारा शरीर चला हुआ है, बड़े बड़े लोगों को घर में आकर पकड़वाने में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बस मैं आपके आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग की बात से ही मुल्का में जाट क्षेत्र में रेगो बंधन करने का काम करते, तो रेगो की भी बात में बात करता हूँ कि मैं वो रेगो इस तरीके से कहता हूँ, तो वो लोग कहते हैं पात्रपुर जाति ना पड़ता है, तो मेरी पात्रपुर के समाज का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर समाज